आईपीएल 2023 के 37वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों से लगाकर गेंदबाजों का आया तूफान, बदल गई पूरी पॉइंट टेबल की राह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। आईपीएल 2023 का एक और सबसे भयंकर मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज खेला गया, जहां पर राजस्थान रॉयल्स ने यह मुकाबला 32 रनों से अपने नाम करते हुए यहां पर पॉइंट टेबल को पूरी तरह से बदल गए हैं। तो उसी के साथ यहां पर प्लेऑफ की राह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और भी कठिन हो चुके हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर गुजरात टाइटंस, तो इनके अलावा यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स, आरसीबी, पंजाब किंग्स के लिए यहाँ पर पॉइंट टेबल में बहुत ही बड़ा झटका लगा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की जीत के बाद यहाँ पर पॉइंट टेबल का क्या हाल रहने वाले हैं, और साथ ही बताएंगे यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किन खिलाड़ियों के नाम आ पहुँची हैं। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहे वीडियो के आखिर तक, और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी तमाम लाइव अपडेट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस शानदार मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पहले बल्लेबाजी में 5 विकेट गंवाते हुए 202 रन अपने नाम किए। तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में 20 ओवर में 6 विकेट गंवाते हुए मात्र 170 रन नहीं बना पाई। तो इसके साथ यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 32 रनों से इस मुकाबले में हराते हुए यहाँ पर बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो इसके साथ यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की यशस्वी जायसवाल ने यहाँ पर 77 रनों की शानदार पारी खेलते हुए अपनी राजस्थान रॉयल्स की ओर से शानदार पारी खेली है। इसी जीत के बाद यहाँ पर पॉइंट टेबल में हुए बदलाव की बात करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट टेबल में 10वें स्थान पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स का, जो अब तक यहाँ पर 7 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 4 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.961 है। तो यहाँ पर 9वें स्थान पर नाम आता है सनराइजर हैदराबाद का, जो अब तक यहाँ पर 7 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 4 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.725 है। तो यहाँ पर 8वें स्थान पर नाम आता है मुंबई इंडियंस का, जो यहाँ पर 7 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.620 है। तो यहाँ पर 7वें स्थान पर नाम आता है कोलकाता नाइट राइडर्स का, जो अब तक यहाँ पर 8 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 6 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.027 है। तो यहाँ पर 6ठे स्थान पर नाम आता है पंजाब किंग्स का, जो अब तक यहाँ पर 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट हो चुके हैं, जहाँ पर उनकी नेट रेट -0.162 है। तो यहाँ पर अब 5वें स्थान पर आरसीबी बने हुए हैं, जो अब तक यहाँ पर 8 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.139 है। तो इसी के साथ यहाँ पर 4थे स्थान पर नाम आता है लखनऊ सुपर जायंट्स का, जो अब तक यहाँ पर 7 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.547 है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर से खिसक कर तीसरे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स आ चुके हैं, जो अब तक यहाँ पर 8 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद है। तो यहाँ पर उनकी नेट +0.376 हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर अब गुजरात टाइटंस आ पहुँची हैं, जो यहाँ पर 7 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास यहाँ पर 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.580 है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर अब आज की शानदार जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर से आ पहुँची हैं, जो यहाँ पर 8 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट सबसे ज़्यादा +0.939 है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की शानदार जीत के बाद यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स टॉप पर है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस, तीसरे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स, तो यहाँ पर चौथे स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स बनी हुई हैं। तो इस तरह के शानदार यहाँ पर आज की शानदार जीत के बाद बात करते हैं यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की। तो इसी के साथ ही चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑरेंज कैप की। तो यहाँ पर टॉप 5 प्लेयर में नाम आता है 5वें स्थान पर यशस्वी जायसवाल का, जो यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए 8
मुकाबलों में 304 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर चौथे स्थान पर नाम आता है डेविड वॉर्नर का, जो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए 7 मुकाबलों में 306 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर डेविन कॉनवे, जो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए 8 मुकाबलों में 319 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के साथ ही दूसरे स्थान पर अब विराट कोहली आ चुके हैं, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 8 मुकाबलों में 333 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पांचवें स्थान पर पहले स्थान पर अब फाफ डु प्लेसी बने हुए हैं, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 8 मुकाबलों में 422 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज कैप फाफ डु प्लेसी ने के नाम बनी हुई है। तो उसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं पर्पल कैप की। तो यहाँ पर पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप 5 पर पांचवें स्थान पर नाम आता है युजवेंद्र चहल का, जो यहाँ पर आरआर की ओर से खेलते हुए 8 मुकाबलों में 12 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर चौथे स्थान पर अर्शदीप का नाम आता है, जो यहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 7 मुकाबलों में 13 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर वरुण चक्रवर्ती हैं, जो यहाँ पर केकेआर की ओर से खेलते हुए 8 मुकाबलों में 13 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर राशिद खान है, जो यहाँ पर गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 7 मुकाबलों में 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर मोहम्मद सिराज बने हुए हैं, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए शानदार इकोनॉमी में यहाँ पर 8 विकेट पर 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 8 मुकाबलों में 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं अब तक। तो उसी के साथ यहाँ पर पर्पल कैप मोहम्मद सिराज की नाम बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है वो कौन से प्लेयर है जो यहाँ पर आने वाले मुकाबलों में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के हकदार बन सकते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।